Welcome back. Countless raids, but former Haryana Minister Gopal Goyal Kanda, accused of driving his ex-employee Geetika Sharma to suicide, is still at large. And now there is evidence that tightens the noose around the powerful ex-minister's neck. Kanda was last seen coming out of his Gurgaon residence on the 8th of August. इसमें सीबीआई इन्वॉल्व हो बिकॉज जिस इंसान गोपाल गोयल कांडा जो मेन एक्यूज है सुसाइड नोट पे उसे एक हफ्ता हो गया, आज एक हफ्ता हो रहा है मेरी सिस्टर की डेथ को, उससे अभी तक नहीं पकड़ा गया है। उसे कौन शेल्टर दे रहा है? मैं बाबा बस ये जानना चाहता हूँ, व्हाई आर वी ट्रीटिंग दैट क्रिमिनल एज अ वीआईपी? मे बी ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मुझे टेक्निकल कुछ नहीं पता है, पर मुझे बस इतना पता है कि जो जिस रिपोर्ट के ऊपर सब कुछ डिपेंड है वो रिपोर्ट अभी तक हमें नहीं दी गई है। और ये जो सब आज स्पेकुलेशंस हैं, र्यूमर है अरुणा चड्डा के बयान के, ये सिर्फ एक केस को गलत डायरेक्शन में लेके जाने की और पब्लिक को कंफ्यूज करने की एक प्लॉट है। ये सेटअप पूरा, ये सिर्फ एक इस केस को अगली कर देने की, जिससे हम बैक ऑफ हो जाएं, जो नहीं होगा। बिकॉज हमें पूरा इन्वेस्टिगेशन चाहिए इस चीज का भी, किस बिना पे बात आई है बाहर और किसके द्वारा आई है। The Maharashtra government has shifted blame on Union Food and Agriculture Minister Sharad Pawar for the wastage of over 2 tons of rice meant for poor. The food grain has been rotting in open godown for over 2 years in Gadchirali district. The state's Tribal Development Minister Baban Rao Pachpute, who also happens to be an NCP MLA, passed the buck on the centre for the wastage. On to Olympic news now. Wrestler Sushil Kumar created history by becoming the first Indian to win back-to-back Olympic medals when he assured himself a silver by storming into the final of the men's freestyle 66 category in a dramatic fashion at the Excel Arena. The 29-year-old Indian demolished Arzurek Tatanrov of Kazakhstan 3-1 in an engrossing semi-final contest to achieve the memorable feat and provide the late spark to India's Olympic campaign. मैं देश के लिए कह रहा हूँ, हम बड़े भाग्यशाली हैं। देश के हर नागरिक की दुआ थी, हर बुजुर्ग का आशीर्वाद था, बड़े बूढ़ों का, सभी का भगवान का आशीर्वाद था, गुरु का आशीर्वाद था, कोचों का आशीर्वाद था। इसलिए सुशील कुमार ने ये इतना बड़ा कार्य किया। स्वर्ण पदक ना मिलने से आप लोगों को भी पता है, मीडिया भी सुबह से खड़ी है यहाँ, हर चैनल, पूरा गांव खड़ा है, पूरे देशवासियों को धक्का लगा है इस चीज का। हर आदमी को ये उम्मीद थी अब सुशील कुमार गोल्ड लाएगा पक्का। तो इस बात से हमें बहुत दुख है, इस चीज का बहुत दुख है हमें। बाकी हमारे को फिर भी ये संतुष्टि है, सुशील कुमार ने पिछले अपने कंपटीशन से मेडल का कलर चेंज किया। सुशील ने जिस तरीके से फाइट करी है और योगेश्वर ने कल जिस तरीके से रेसलिंग की फाइट करी है, मैं समझता हूं कि ये रेसलिंग हम लोगों के जो एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट भारत के अंदर है, इसने आज दिखा दिया है कि इस स्पोर्ट्स के अंदर, रेसलिंग के अंदर भारत का एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। सुशील ने सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड भारत के लिए बनाया है। वो पहले ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक्स में एक के बाद एक मेडल जीता है। इससे पहले किसी भी भारत के खिलाड़ी ने एक ओलंपिक से ज्यादा दूसरे ओलंपिक के अंदर मेडल एक के बाद एक इस तरीके से इंडिविजुअल मेडल्स नहीं जीते हैं, और सुशील ने एक के बाद एक 2 मेडल जीते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड सुशील ने बनाया है और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और भारत सरकार की तरफ से मैं उनको बधाई देता हूं। और पूरा का पूरा देश उनके ऊपर आज नाज करता है। जिस तरीके की उपलब्धि सुशील की और दूसरे तमाम हमारे मेडल विनर्स की रही है, पूरे देश को उनके ऊपर गर्व। India's Olympic bronze winning boxer MC Mary Kom will be the flag bearer for the country during the closing ceremony of the London Olympics. Mary Kom claimed the bronze medal earlier this week and said that while she was sorry that she could not do better, she was happy with her performance. The 29-year-old pugilist will be the flag bearer after wrestler Sushil Kumar had the honor during the opening ceremony on the 27th of July. Usain Bolt pleaded with an official to let him keep the yellow baton he carried across the finish line while anchoring Jamaica to a world record in the Olympic 4x100 meter relay. Bolt said that it was the first baton he'd ever asked for, asking his 3 Jamaican teammates to sign it. They also posed for a picture he plans to frame and hang with the baton. And that is a wrap on this bulletin. Stay tuned to NDTV Hindu for more news and updates. Have a good night.